हमने ये फिगर्स के बारे में कल देखा था। अब ये राइट इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द स्पेस ईच ऑब्जेक्ट कवर्स। ये जो हमें चीज़ें दी हैं, इरेज़र है और ब्रिक है और ज्योमेट्री बॉक्स है, ठीक है। तो इसको हमने वॉल्यूम के हिसाब से कितनी ये स्पेस एक्वायर करती हैं, तो ऑब्जेक्ट को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो आपने पढ़ रखा है कि जो असेंडिंग ऑर्डर होता है वो होता है पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, कॉपी पेज का ऐसा टेबल बनाएंगे उसमें आप लिखेंगे। तो इसमें सबसे छोटी जो ऑब्जेक्ट है वो है इरेज़र। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे इरेज़र। उसके बाद आपका ज्योमेट्री बॉक्स जो है 2 नंबर पे ज्योमेट्री बॉक्स आएगा, 3 नंबर पे ब्रिक मतलब ईंट। तो ईंट का जो वॉल्यूम होता है ज्योमेट्री बॉक्स से थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इरेज़र, फिर ज्योमेट्री बॉक्स, उसके बाद ब्रिक। और ये देखिए, एक बाउल है, एक जग है, एक गिलास है। तो बाउल सबसे छोटा होता है जिसमें आप सब्जी डालते हो, कौली जिसको बोलते हो। बाउल सबसे पहले बाउल, उसके बाद उससे बड़ा गिलास, यानी कि जो बाउल होता है वो 3-4 बाउल गिलास में पड़ेंगे और 4-5 गिलास जग में पड़ेंगे। तो इसलिए जो वॉल्यूम है, सबसे कम वॉल्यूम किसका है, बाउल का। यहाँ पर क्या लिखोगे, बाउल, उसके बाद लिखोगे गिलास, उसके बाद लिखोगे जग। यानी ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कौन सी चीज़ छोटी है, कौन सी चीज़ बड़ी है वॉल्यूम के हिसाब से। ये आप देखो, एक तो आपका लड्डू है, तो लड्डू गोल होता है, वाटरमेलन भी गोल होता है, तो एप्पल भी गोल होता है। आपको पता है जो लड्डू सबसे छोटा, तो लड्डू सबसे पहले आएगा, उसके बाद एप्पल आएगा, उसके बाद वाटरमेलन आएगा। वाटरमेलन का साइज़ 5-6 एप्पल्स के, 7-8 एप्पल्स के बराबर होता है। तो लड्डू जो होते हैं 3-4 लड्डू होंगे तो एप्पल का साइज़ बनेगा, ठीक है। सबसे पहले आपने लड्डू लिखना है, उसके बाद एप्पल लिखना है, उसके बाद वाटरमेलन लिखना है। वाटरमेलन पता है ना, जो हदवाना होता है वो वाटरमेलन होता है। अभी देखो, ये फ्रिज है और ये कार है और ये बस है। तो फ्रिज तो आपके घर में होती है, वो छोटी होती है, कार उससे बड़ी होती है, बस उससे बड़ी होती है। तो ये तो ऐसे ही जैसे लिखा है, फ्रिज, कार और बस, ऐसे लिखना, पहले फ्रिज, फिर कार, फिर बस। और तीसरा शार्पनर होता है, एक बैग होता है, मैथ की बुक होती है। अब देखो, शार्पनर जो होता है मैथ बुक से छोटा होता है और मैथ बुक जो होती है वो बैग के अंदर आ जाती है, ठीक है। आपको ये समझ में होना चाहिए कि जो मैथ बुक है वो बीच में आएगी। तो सबसे पहले सबसे छोटा क्या है, शार्पनर। हमने सबसे पहले छोटा लिखना है, फिर उससे बड़ी हमारी मैथ की बुक है, उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या है, बैग, ठीक है। तो ये जो है आपने कर लिया, तो इसकी मैं आपको पिक भी भेज देता हूँ, ठीक है, ओके।